नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अंतर्यामी नामक चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो के बारे में जिसे हम बचपन में देखते थे तो बड़ा मजा आता था, क्योंकि तब दो अखरोट इधर उधर उछलते रहते थे और मुंह से मोटिवेशनल पोएट्री सुनाते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें क्या पता चला कि ये दोनों अखरोट शो को छोड़कर जा चुके हैं। और हमारे लिए क्या छोड़कर गए हैं? ये 250 रुपए किलो वाला प्रोटीन का डब्बा, ये रफ्तार भैया जो कि महिलाओं की बहुत नहीं मतलब लड़कियों की इतनी इज्जत करते हैं कि क्या ही बोलें। और ये हमारी प्यारी दुलारी नेहा जी। 1 2 3 4 5, ओहो 5 अरे कोई बात नहीं, इट्स हर चॉइस। और आखिर में आते हैं हमारे प्यारे ये कौन है बहनचोद? हाँ, निखिल छिनरप्पा। छिनप्पा नाम है क्या उसका? हाँ, निखिल छिनप्पा। अरे बहनचो कोई भी अप्पा हो, पता नहीं क्या है ये। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं और हमारी वीडियो ये किस टॉपिक पे है। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे भारत के फेवरेट शो रोडीज में एक कंटेस्टेंट आया जिसका नाम था रोहन कपूर। और आते ही उसने अपना दुखड़ा सुनाया। सर जब कॉलेज में था आई रियली लाइक्ड अ फीमेल। मैंने कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहा हूँ, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया। तो व्हेन आई लव्ड अ गर्ल आई एक्सपेक्टेड ओनली वन थिंग, लॉयल्टी। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया। इट वाज अ इंपल्सिव डिसीजन। मैं और भी कुछ कर सकता था पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया। तो दोस्तों इसकी कहानी सुनकर भारत के सारे लौंडे दुखी हो गए। अबे हम अपनी बता रहे हैं, हमने खुद अपनी करमजली अंजलि को तुरंत फोन मिलाया। हेलो अंजलि, आज तुरंत घर आओ, मुझे तुम्हारा फोन चेक करना है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं। अरे क्या करोगी चेक करके? सिर्फ 8 ही तो है। तुम मुझ पर चीट कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। चल भोसड़ी के, इट्स माई चॉइस। तो दोस्तों इनकी स्टोरी सुनकर सभी लौंडों को ये समझ में आ गया कि भैया जी के साथ बहुत गलत हुआ है। भगवान किसी भी लौंडे के साथ ऐसा ना करे। लेकिन तभी हमारी प्यारी दुलारी नेहा दूध पिया जी ने ये बोला, ये जो तू बोल रहा है ना, 1 नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे उस लड़की के बारे में जानना है जिस लड़की ने रोहन भाई के साथ ग्रुप चीट किया। समझ रहे हो कितनी खतरनाक लड़की है यार। इसको खुले में छोड़ दिया तो भाई कितनों का कटेगा। इसलिए मैंने रोहन भाई से बात करी कि रोहन भाई कौन थी वो लड़की, जरा नाम पता एड्रेस कुछ बताओगे उसके बारे में। तो रोहन भैया ने ये बोला कि तुम्हें मालूम है कि वो करती क्या है? वो करके प्यार में पागल छोड़ देती है। बचकर रहना उस लड़की से, वो गाड़ में डंडे घुसा देती है। दोस्तों पहली बात तो ये, जैसे ही मैंने इन भाई साहब की स्टोरी सुनी मेरे मन में सबसे पहली बात तो यही आई कि भाई देखो, थप्पड़ मारना तो गलत है, बहुत गलत बात है थप्पड़ मारना। अगर कोई बंदी तुम पे चीट कर रही है, बंदी हो या बंदा, कोई भी तुम पे चीट कर रहा है, उसके 5-6 बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, तो तुम उसको छोड़ दो। व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह से ब्लॉक मार दो, उससे बात मत करो, सिंपल। लेकिन तुमने थप्पड़ मारा, ये बहुत गलत बात है। और यही चीज अगर लड़की लड़के के साथ करे तो भी गलत है। अगर कोई लड़का आपसे चीट कर रहा है तो आप भी उसको ब्लॉक कर दो, रिलेशन खत्म कर दो, ब्रेकअप कर दो और छोड़ दो, सिंपल। लेकिन थप्पड़ मारना और ये सब गलत है, ठीक है। और यही हमने एक्सपेक्ट किया था कि रोडीज के जजेस भी यही समझाएंगे। लेकिन वहीं एक हमें और ऑडिशन दिखा जहां पे एक लड़की बोल रही है कि मैंने अपने पुराने बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स को पेला है। समझ रहे हो? पेला समझते हो? मतलब मारा है। तब इन जजेस का रिएक्शन देखो जरा। भी आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं, उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा? चारों को, एक भी नहीं 4। सर 4 नहीं है, बहुत है। 4 वो हैं जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल दोगे। कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था? हाँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। रिएक्शन देख रहे हो मैडम का? मैडम कितनी खुश हैं। इनका मुंह देख के पता चल रहा है कि ये कहना चाहती हैं कि लौंडे तो होते ही चूतिया है, बहनचोद कायदे से पेलो, हुसड़ दो एकदम, समझ रहे हो, लतिया दो, कंटाप गुद्दे, जो मारना है मारो, लौंडे तो होते ही चूतिया है। नहीं मतलब लड़की ने लड़के को मारा तब देखो कितनी खुश है। आय है खुशी टपक रही है। और वहीं एक लड़के ने लड़की को मारा था जो कि वो उसको चीट कर रही थी 5-6 बॉयफ्रेंड्स के साथ, तब देखो जरा एक्सप्रेशंस इनके। 1 नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ऑफ कोर्स या नोबडी गिव्स यू द राइट, नोबडी गिव्स यू द राइट
to slap a girl. एक भी नहीं 4। चार नहीं है, बहुत है। चार नहीं है, बहुत है। शाबाश बिटिया, सो प्राउड ऑफ यू। छाती चौड़ी कर दी गांव वाले बापू की तुमने। आहा क्या काम किया इतने सारे। और दोस्तों इन सब चीजों में एक बात तो पता चल गई कि ये प्रोटीन के डब्बे का दिमाग घुटनों में है, इसको लड़ने को समझ में आता। कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था? वाह प्रिंस भैया वाह। नहीं वाह नहीं दोस्तों, मैं कसम से बता रहा हूं, पहले तो मुझे इस भाई भोसड़ी वाले की लुल्ली चेक करनी है कि ये असली में लौंडा है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये लौंडा होता तो ये ऐसा कभी ना बोलता। और दोस्तों एक बात और कि जब नेहा जी हमारे रोहन भाई साहब की कायदे से ले रही थी, समझ रहे हो, कायदे से ले रही थी, तब भाई साहब हमारे प्रोटीन के डब्बे ये बोलते हैं। चूती टास्क करना, उनकी बात का आंसर दे मेरे को, उनसे लेना देना, तू टास्क कर अपना, सीधी कर एल्बो सीधी करना। अबे भाई भोसड़ी के उसकी वहां और इनको बाल्टी की पड़ी है। हमें भैया गांजे के खस्ते खाकर आए हो क्या? नहीं दोस्तों मैं कसम से बता रहा हूं, इस समय ये भाई साहब हमारे प्रोटीन के डब्बे को मन में ये बोल रहे होंगे, समुंदर में नहा के मार चोद देंगे तुम्हारी। अब दोस्तों हम आते हैं अपने चौथे जज के ओपिनियन पे। समझ रहे हो, चौथे जज ये कौन, क्या नाम है इस मारे चौथ का? निखिल 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 छिनप्पा जो भी है यार, रख लो। आइए जरा ये भी सुनते हैं कि ये भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। ठीक है सर I'll tell you why. I'll tell you why. 2 साल के बाद I'll tell you कॉल why आया you're shut up. You said मैं उससे प्यार करता था और मैं सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करता था, लॉयल्टी। Who the f you to expect anything, anyone? Who the are you to expect loyalty even from your own pet dog? Are you? अरे निखिल भैया नहीं, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हो ऑब्वियसली कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन भैया का कहना है आप होते कौन हो? आप भाई हो, बाप हो, बॉयफ्रेंड हो, क्या हो बे? अबे ब्रेड में आयोडेक्स लगा के खाने वाले आदमी, तुझे कुछ पता है इनके बैकग्राउंड के बारे में कि इनके बैकग्राउंड में कैसा इनका रिलेशनशिप रहा है, क्या क्या हुआ है, कैसी सारी चीजें थी? तुझे कुछ नहीं पता है इनके रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का चोद रहा है तू। अगर यही बात तुमसे रोहन भैया बोल दें कि हु द फक आर यू, व्हाई यू आर सो मच ज्ञान चोदिंग, तो क्या बोलोगे बाबू? नहीं मतलब भाई मुझे पहली बात तो ये नहीं पता कि ये भाई साहब बंद कमरे में चश्मा लगा के बैठे क्यों हैं। इस सामने वाले बंदे का नाम रोहन है, सूरज थोड़ी जो सामने से धूप आएगी। और दोस्तों मैं कसम से बता रहा हूं, ये भाई साहब अपनी लाइफ में इतना नशा कर चुके हैं कि इनसे कोई भी बात पूछो ये हमेशा उल्टा ही जवाब देते हैं। एक बार मैंने निखिल भैया से पूछा, निखिल भैया अपनी लाइफ की 3 फेवरेट चीजें बताओ, तो इन्होंने मुझे ये जवाब दिया, भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और लौड़ा का सरकार। अब दोस्तों देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो हमें पता है कि जो भी नेहा धूपिया ने बोला वो एकदम नॉनसेंस है, हमें पता है बहुत गलत थी वो उस जगह, और वो क्या सारे जजेस गलत थे। हम सब उनको गालियां दे रहे हैं, मीम बना रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे नाराज हैं, हमें उनकी बातें खराब लगी हैं, तो हम अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन प्लीज एक बात समझना, प्लीज एक बात समझना कि उनकी 1 साल की बेटी है जिसको बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं। आप लोग जरा सोचो, 1 साल की बच्ची जिसको बोलना भी नहीं आता है उसको माँ बहन की गालियां पड़ रही हैं। आप लोग बस ये सोचो कि नेहा ने जो बोला वो गलत था, सबको पता है वो गलत था, और मैं लंड नहीं बोल रहा कि नेहा एकदम सही थी अपनी जगह, बहुत गलत था। मैं खुद मीम शेयर करके आया हूं, लेकिन जो हम लोग नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा सब लोग कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी बेटी को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग उनकी फैमिली को गाली दे रहे हैं, उनके मतलब फ्रेंड्स को गाली दे रहे हैं, ये चीज गलत है। ये चीज शायद उससे भी ज्यादा गलत है जो नेहा ने बोला। सारे जजेस की गांड मार दो, साफ सीधी बात। रफ्तार, नेहा धूपिया, निखिल छिनरप्पा जो भी उसका नाम है, और रणविजय जो भी था भाई, प्रिंस नरूला वो भोसड़ी का प्रोटीन, सबकी गांड मार दो, खूब मेम बनाओ, सब कुछ करो। मैं भी कर रहा हूँ भाई, डेली 10 शेयर करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन किसी की फैमिली को मत इन्वॉल्व करो। अबे तुम खुद सोचो बे, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, अपने आप को इस जगह रखना, तुमसे बहुत बड़ी कोई गलती हो जाए, किसी का तुम बहुत गलत कर दो कुछ, और फिर तुम्हारे पूरी फैमिली को उसकी वजह से गालियां पड़े, समझ रहे हो, पूरी फैमिली को, कहीं हर जगह जाना मुश्किल हो जाए, तुम कहीं रोड पे निकल ना पाओ, तो तुम अपनी फैमिली से भी नजर नहीं मिला पाओगे, और प्लस तुमने जो गलती की है उसकी वजह से सोसाइटी से तो नजर नहीं मिला पाओगे, समझ रहे हो। तो ये चीज गलत है। बाकी मीम बना बहनचो, गांड पाड़ दो, रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है, पूरे साल चलने चाहिए मीम भाई। ऐसे कैसे इट्स हर चॉइस, ऐसा थोड़ी होता है।
तो दोस्तों बस बात को समझना, और ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना। कोई एम नहीं रख रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है। प्लीज़ लाइक कर देना यार, प्लीज़ लाइक कर देना, हाथ जोड़ रहे भैंचुत कर देना। और भैया मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस पर मैं डेली लाइव आता रहता हूँ। बस मिलते हैं नेक्स्ट रोस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मुआ।